भाई साहब देखो ऐसा है कि अगर लड़का पढ़ लिख गया ना तो ब्याह लाएगा एक अनपढ़ को भी। वहीं अगर लड़की पढ़ लिख गई मान लो तो सैकड़ों रिश्ते ठुकरा दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक एटीट्यूड है भाई साहब, घमंड है। इतना पढ़ा, इतना लिखा हमने, इतनी ज़िंदगी की टाइम ख़राब किए, इतना माँ बाप का पैसा ख़राब किया। डॉक्टर हैं भाई साहब, लॉयर, नेवी में हैं, इतना कमाते हैं मंथली। अब लड़की इतना कमा रही है, लड़की का बाप सोचेगा दामाद भाई साहब डॉक्टर के बदले डॉक्टर होना चाहिए, बेटी भी डॉक्टर, दामाद भी डॉक्टर, क्या खूब जमेगी, सोसाइटी में इज्जत रहेगी, रेस्पेक्ट, वैल्यू। फिर भले साला 5 साल बाद में डाइवोर्स हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेटस होना चाहिए मेंटेन। बायोडाटा भी क्या लिखते हैं ये सुनिएगा। अगर लड़की डॉक्टरेट है, नेवी में है, लॉयर है, अच्छी पोस्ट पे है मान लो, अच्छा कमा रही है, तो जब इनका बायोडाटा ख़त्म होता है ना उसके बाद में लिखते हैं लड़का भी भाई साहब अपने को लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर यही चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। कांटेक्ट वही कीजिएगा जो ये सब हो, वरना रहने दीजिएगा। इधर से बेचारा लड़का पढ़ लिख जाएगा ना तो इतने नखरे नहीं करता, ये सही मायने में सही बात है। उसे सिर्फ वो लड़की चाहिए जो उसके परिवार के साथ निभा सके, जो उसके साथ निभा सके, उसके माहौल के साथ निभा सके। और लड़की पढ़ लिख गई तो उसे वो बंदा चाहिए जो साला उसके स्टेटस को निभा सके। कुछ समय बाद में ज़िंदगी उस मकाम पर पहुंचती है जब आपको पता चलता है एक्चुअल में कि जिस समाज के पीछे आप भागते हो, जिन 4 लोगों के पीछे आप भागते हो, उनको आपसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। देखो हम पैदा होते हैं ना तो कितनी लोगों को खुशी होती है, कितने लोगों को तकलीफ होती है। हम मरते हैं ना सेम उसी जगह भी कितने ही लोगों को खुशी होती है, कितने ही लोगों को तकलीफ होती है। अब मान लो आपकी शादी उससे हुई जिसके साथ आप चाहते थे, तो 4 लोगों को क्या है भाई साहब, आज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जब आपको कुछ सालों बाद में बहुत खुश देखेंगे, इतना खुश जितना कि वो खुद भी नहीं रहते, अगर इतना देख लिया ना उन्होंने, तो सोच लेना आपकी ज़िंदगी वसूल हो गई। क्योंकि इस दुनिया से क्या नहीं देखा जाता, यही नहीं देखा जाता कि सामने वाला इतना खुश कैसे है। लकड़ी देने वाले चिता को बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उस परिवार को, जिस परिवार से कोई इंसान चला जा चुका है, सहारा देने वाला एक बंदा भी नहीं मिलेगा। यही हकीकत है इस दुनिया की। और हम सोचते हैं कि साला ये 4 लोग, आसपास के माहौल के लोग, समाज के लोग क्या बोलेंगे, और लड़की वाले लग जाते हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने में लड़कों की तरफ से। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबके सब लड़की वाले गलत हैं, सबके सब लड़के वाले गलत हैं। कुछ जगह है ऐसी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। शादियां नहीं कर रहे, वो सौदे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो आमने सामने 2 भिखारी बैठे हैं। एक भिखारी बोलता है कि देखो हमने अपनी बेटी को पढ़ाया, हमने अपने बेटे को पढ़ाया, अब तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए। तो जो सामने कटोरा लेके बैठा है वो कहता है तुम हमारे कटोरे में इतना पैसा डालो, हम तुम्हारे कटोरे में ये चीज़ डाल देंगे, तुम हमारे ये डालो, हम तुम्हारे ये डाल देंगे। और यही सिलसिला जब दोनों को लगता है कि भाई दोनों भिखारी सेट होते हैं अपने आमने सामने के माहौल में, उन्हें लगता है कि हाँ अपना भी कटोरा भर रहा है, इसका भी कटोरा भर रहा है, तब कहते हैं ये रिश्ता अपने को मंजूर है। फिर वो नहीं देखा जाता कि 2-5 साल बाद में ज़िंदगी किस मोड़ पर लेके जाएगी इन दोनों बच्चों को। वो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आज अपने को पैसा दिखना चाहिए, स्टेटस दिखना चाहिए, पावर दिखनी चाहिए, लेकिन इन सब से ज़िंदगी नहीं चलती दोस्तों। ज़िंदगी चलती है प्यार से, मुस्कान से। जो खुशी आप हर दिन जीते हो ना, वो है ज़िंदगी। ऐसा नहीं कि 7 दिन में आप एक बार हंसते हो और कहते हो नहीं यार मैं तो बहुत खुश हूँ, हाँ मेरा पति लॉयर है, हाँ मेरी पत्नी डॉक्टर है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा है। ये सब दिखावटी बातें हैं। आप 7 दिन में एक बार हंसते हो, 7 दिन में एक बार एक दूसरे को आमने सामने से मिलते हो, 6 दिन लड़ाई हो रही घर में, बच्चे तुम्हारे सही से पल नहीं रहे, वो देखते साला माँ बाप है या डाकू है साले, और तुम कहते हो कि हाँ हमारा स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। इस स्टेटस को निभाते निभाते तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे खड्डे में डाल रहे हो। माँ बाप के लिए भी है ये लाइनें और बच्चों के लिए भी है, जो अपने स्टेटस को मेंटेन करने, अपनी पद, अपनी औकात, अपने ओहदे को मेंटेन करने के लिए रिश्ते करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मैचिंग कटोरे से। हाँ भाई साहब, अपना कटोरा गोल्डन है तो सामने वाले का कटोरा भी गोल्डन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप रिश्ते करो दिल से करो। वो कहते हैं कि चित्र देख के रिश्ते मत करो भाई साहब। चित्र मतलब फोटोग्राफ कह सकते हैं, वो कह सकते हैं जो उनका बाहरी दिखावा है। मैं कहता हूँ कि चरित्र देख के रिश्ते कीजिए।
ताकि भले ही उन समाज के 4 लोगों से हमें कुछ नहीं करना, साला जब हम भूखे मरेंगे ना वो रोटी डालने नहीं आएंगे। हाँ, वो एक काम में जरूर आएंगे, जिस दिन हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना उसमें कोई ना कोई दुख देने जरूर आएंगे। वरना आप उम्मीद मत कीजिएगा कि दुख में कोई साथ देने वाला आएगा। जिंदगी भगवान देते हैं तो एक देते हैं, ये नहीं है कि एक जन्म समाज के लोगों के नाम कर देते हैं, एक जन्म माँ बाप के नाम कर देते हैं, एक जन्म खुद के नाम कर देते हैं। अलग अलग जन्मों में अलग अलग लोगों को खुश रखेंगे। एक ही जिंदगी है, इसी में तुम्हें सबको मेंटेन करना पड़ेगा। और सबकी खुशियाँ हो सकती है आपके डिसीजन में ना हो, लेकिन वो काम करो जो आपको खुशी देते हो लॉन्ग टाइम। वरना अगर कटोरे लेके बैठे रहोगे ना शादी के रिश्ते के लिए, तो कटोरा तो मैच हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में पता चलेगा ये सब चमक पॉलिश की हुई थी, और पॉलिश उतरने के बाद तो मिट्टी का भी निकल सकता है, लोहे का भी निकल सकता है वो कटोरा। भले ही सोच समझ के खरीदो अपना कटोरा, नहीं कहना गलत होगा, खरीदना नहीं है अपने को, सोच समझ के चुनो अपना कटोरा, लेकिन वो चुनो जिसके बाद में तुम्हें फ्यूचर में पछताना ना पड़े। अपने कटोरे को जब तुम देखो ना चारों तरफ से घुमा घुमा के, लाइफ टाइम तुम्हें प्राउड हो कि भले ही कुछ ऊपर नीचे था उस समय, हाँ लोग खुश नहीं हुए मेरे साथ में, लेकिन मैं खुश हूँ और जिंदगी भर खुश हूँ, वो आपकी जीत है। वरना सौदे तो होते रहेंगे। फिर जो पैसा आप देखते हो सामने वाली पार्टी के पास में, वो पैसा काम आता है उन्हीं के थ्रू डाइवोर्स फाइल करने में, रिश्तों को अलग करने में, रिश्तों को तोड़ने में, लांछन लगाने में। जितनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी, जितनी हाई प्रोफाइल फैमिली, उतने ही हाई प्रोफाइल लांछन रहेंगे भाई साहब। फिर तुम बोलोगे नहीं यार उस टाइम सोच समझ के कुछ करते तो आज जिंदगी कुछ और होती, लेकिन जिंदगी ज़्यादा मौके नहीं देती है। कभी कभी ऊपर वाला आपकी परीक्षाएं लेता है। थोड़ी सी परीक्षा में आप अगर सही डिसीजन पर पहुंच जाते हो तो आपकी खुशकिस्मती है, वरना होगा वही जो आप नहीं चाहते। और जिंदगी एक है दोस्तों, बजाय कि आप लोगों का सोचो, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना सोचो, अपनी खुशी का सोचो। और शादी कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता है, 100 बार तोड़ लो, 100 बार सोचो, फिर एक फाइनल डिसीजन पर उतरो एंड वो करो जो आपको अच्छा लगता है। वरना दुनिया तो ना तो आपके साथ खुश है, ना रहेगी, ना कभी हो सकती है। एक जोकर भी जब सर्कस में अपनी हरकतें करता है तो उसमें भी लोग कमियां निकाल रहे होते हैं, लेकिन उसका काम है उसको हंसाना है, वो अपना काम परफेक्ट करता है। दुनिया कमियां निकालेगी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो बेटर है आप भी अपना काम करो, आप वो चुनो जो आपको अच्छा लगता है। समाज के लोगों में रहे, आसपास के लोगों में रहे तो फिर तो बेटर है आप उनके गुलाम बन जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यूं भी उनके गुलाम हो, क्योंकि आप अपना सोचने से पहले उनका सोचते हो। तो सोचते रहो, जिंदगी उधार की है, उनके नाम कर दो बस। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद समझदार हो।